तो ये जो टेक्सला शहर है पाकिस्तान का, ये गंधारा सिविलाइजेशन का दारुल हुकूमत हुआ करता था। जिस तरह आज लोग यूरोप में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आज से 5-6 हज़ार साल पहले लोग यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। वो टेक्सला यूनिवर्सिटी थी। एक तरफ ये टेक्सला यूनिवर्सिटी थी और दूसरी तरफ इंडिया में एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था तो बेसिकली ये दो यूनिवर्सिटीज़ थी जो इल्म का मरकज़ समझा जाता था एक टाइम में। तो चलें चल के देखते हैं फिर। तो जी अभी 11:10 हो गए हैं और 12 बजे जो यहाँ का टेक्सला म्यूज़ियम है उसकी क्लोजिंग जो है वो 12 बजे है। तो सबसे पहले मैं जल्दी में अब यहाँ पे आया हूँ। रास्ते में मैंने नहीं कोई वीडियो वगैरह बनाई है, मुझे ये था कहीं बदली ना हो जाए, पता नहीं टिकट मिलती है कि नहीं, ये ना हो कहें कि टाइम थोड़ा रह गया अब नहीं मिलेगी। तो अभी देखते हैं पहुँच के वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस म्यूज़ियम के अंदर आज से 4000 साल पहले की या 5000 साल पहले की जितनी भी चीज़ें इनको खुदाई के दौरान मिली वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। जैसा कि वो लोग कैसे लड़ाई किया करते थे, उनके औज़ार कैसे हुआ करते थे, उनकी जो ख़वातीन थी वो किस तरह का जेवर पहना करते थे, उनके बर्तन कैसे हुआ करते थे, वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो चलें देखते हैं। आज के टाइम पे हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन हो या किसी भी तरह की तकरीब हो तो हम उसको यादगार बनाने के लिए उसकी तस्वीरें या वीडियो वगैरह बना लेते हैं। लेकिन पुराने वक्तों में कोई भी यादगार लम्हा होता तो उसकी इस तरह से मंजरकशी की जाती थी। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे महात्मा बुद्धा जब मुराकबे के लिए बैठे थे तो ये उनकी उस टाइम की सारी जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई थी। बेसिकली ये इन लोगों को यहाँ पे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन लोगों ने दरियाफ़्त किए उन सब के अंदर जो खुदाई के दौरान चीज़ें मिली ये सब वो मूर्तियाँ हैं। और इस सारे सेक्शन के अंदर यहाँ पे मूर्तियाँ पड़ी हैं कि कैसे कैसे वो इबादत किया करते थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर चूने के जो कदीम बुत उस टाइम की जो मूर्तियाँ वगैरह ये लोग बनाया करते थे ऊपर सब वो पड़ी हैं। और नीचे ये जो दो नज़र आ रही हैं आपको मूर्तियाँ, ये जिनके सरों पर पगड़ियाँ हैं, ये इनको कहा जाता था बुद्धिस्ट तवा। तो बुद्धिस्ट तवा वो लोग हुआ करते थे, यूँ कह लीजिए, या जैसे आजकल मुसलमानों में वली कहा जाता है जिनको, या जिनको वलायत मिल जाती, ये लोग बुद्धिस्ट तवा थे। और बुद्धिस्ट तवा जो कि नरवान हासिल कर लेते थे। हम लोग कहते हैं कि इन्होंने वलायत हासिल कर ली या ये वली बन गए, लेकिन वो लोग कहा करते थे कि इनको नरवान हासिल हो गया। तो जी ये मूर्ति है महात्मा बुद्धा की। जब वो नरवान हासिल करने के लिए मुराकबे की हालत में बैठे तो ये उनकी उस टाइम की जो मंजरकशी है वो यहाँ पे की गई है। ये शीशे की फर्शी टाइलें हैं जो कि धर्माराज जी का स्टॉप, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, तो ये वहाँ से मिली थी। यहाँ पर पत्थर को तराश कर महात्मा बुद्धा की जो वफ़ात हुई तो उसका जो मंज़र था उस मंज़र की मंजरकशी यहाँ पर की गई है। तो जी मंजरकशी के बाद अब बारी आ जाती है छोटे छोटे बर्तनों की और खिलौनों की और बड़े बर्तनों की। अभी ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये उस टाइम के जो बर्तन वो लोग यूज़ किया करते थे। यूँ कह लीजिए कि अभी ये जो देखे ये लोटे लग रहे हैं, हम आज की ज़ुबान में इनको लोटे कहते हैं, लेकिन वो लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। तो ये बाकी बर्तन जो मटका कह लें या इस तरह के जितने भी ये बड़े मटके
और उसके बाद यहाँ पे ये शेर, पता नहीं कैसे कैसे अजीब तरह के शेर इन लोगों ने बनाए हुए थे। ये शेर की मूर्तियाँ पड़ी हैं यहाँ पर। और उसके बाद जितने भी एनिमल बाकी जो थे उनकी जो बच्चों के खिलौने हुआ करते थे। आज हम लोग सोचते हैं कि आज हम लोग ज़रा प्लास्टिक के खिलौने बना लेते हैं या प्लास्टिक के या इस तरह की चीज़ों के, लेकिन उस टाइम पे जो खिलौने थे वो मिट्टी के बना करते थे। तो मिट्टी के जितने भी खिलौने जानवरों के वो बनाते थे, वो जो मिले इनको वो यहाँ पे पड़े हैं। और मिट्टी के बर्तन जितने थे वो मिट्टी के बर्तन भी पड़े हैं, ये भी लोटे हैं। और अभी ये छोटे छोटे गिलास कह लीजिए, और वो तो थे मिट्टी के। अब ये आ गए हैं सिल्वर, और सिल्वर तो नहीं, तांबे के बर्तन और तांबे की मूर्तियाँ। ये सब तांबे की मूर्तियाँ और तांबे के जितने भी, मतलब पहले तो मिट्टी का जो कुछ हमने देखा वो मिट्टी का था। यहाँ पे मिट्टी के तांबे के बर्तन, तांबे की मूर्तियाँ, तांबे की सिलाई। और उसके बाद ये जो आँख में ख़वातीन जो सिलाई लगाती हैं सुरमा डालने के लिए, वो और तांबे की जितनी भी चीज़ें थी। अब यहाँ से आगे दांत का सामान शुरू हो गया है। अभी ये शीशा और शीशे के साथ सिलाई और चांदी के बर्तन। हाँ, अब पित्तल के बाद अब आ गई है बारी चांदी की। तो यहाँ पे सब चांदी के बर्तन, चांदी के जेवरात और जो जो चीज़ें चांदी की इन लोगों को मिली यहाँ पे वो सब मौजूद हैं। और यहाँ पे ये एक उस टाइम की, पता नहीं है, दुल्हन शायद इन लोगों ने बनाई है। यहाँ पे ये जितने भी बर्तन खाने पीने के लिए जो इस्तेमाल होते थे, यूँ कह लीजिए कि डोई, यहाँ पे ये अभी ऊपर वाले रैक में बड़ी थी डोई। तो ये ख़वातीन के ज़ेवरात हैं। इस तरह के ज़ेवरात तो आजकल लोग अब ईद पर कुर्बानी करने के लिए बकरा लेते हैं तो उनके गले में डालते हैं, लेकिन वह उस टाइम की ख़वातीन इस तरह के ज़ेवरात पहना करती थीं। और अब आ गई है बारी सिक्कों की, कि ज़ाहिर सी बात है कि हर दौर में पैसा जो है वो एक ख़ास अहमियत रखता है। तो ये मुख्तलिफ़ अदवार के जो सिक्के यहाँ से मिले, यहाँ पे वो सिक्के पड़े हैं। सिक्के तो यहाँ पर बेबहा पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में, तकरीबन 4-5 शेल्फ जो थे वो सिक्कों से भरे हुए थे कि ये फ़लाँ बादशाह के टाइम पे ये सिक्का था, फ़लाँ टाइम पे ये सिक्का था। तो यहाँ पे सिक्कों की तो भरमार थी। यहाँ पर उनके मज़हब से जुड़ी हुई जितनी भी कीमती चीज़ें थी वो पड़ी हैं। ये डिबियाँ वगैरह जितने भी उनके, शायद मेरे अंदाज़े के मुताबिक जितने भी उनके मुअज़्ज़िज़ लोग थे या जितने भी उनके मज़हबी हवाले से मुअज़्ज़िज़ लोग थे, शायद इन चीज़ों को वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो जी अब बारी है ज़ेवरात की। तो यहाँ पर पड़े हैं उनके ज़ेवरात। ये शीशे की बनी हुई जितनी भी अंगूठियाँ थीं उस टाइम की जो दरियाफ्त हुई, तो ये सब अंगूठियाँ पड़ी हैं यहाँ पर शीशे की। तो जी शीशे के बाद बारी है अब शीशे की। तो ये सब शीशे की बनी हुई चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। और ये है तांबे की घंटियाँ जो शायद जानवरों के गले के अंदर डाला करते थे। और ये चेक करें आप, ये क्या है भला? ये टायर है। उस टाइम पे जो गधा गाड़ियाँ चलाई जाती थी, उन गधा गाड़ियों के नीचे इस्तेमाल होने वाले ये टायर हैं, टायर। तो जनाब अब बारी आती है ज़ीनत व आराइश की। तो ये सब सुइयाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये तरह तरह के डिज़ाइंस की, ये सर के जो बाल वगैरह थे उनको समेटने के लिए ख़वातीन इस्तेमाल किया करती थीं। और ये भी उनकी ही ज़ीनत व आराइश की बाकी कोई चीज़ें हैं। अब पता नहीं, ये शीशे हुआ करते थे क्योंकि ये इनके ऊपर भी जंग लग चुका है, और इनको अगर साफ़ किया जाता तो शायद ये शीशे का काम करती। और उसके बाद यहाँ पर ये मशरूबात को डालने के लिए या तेल को डालने के लिए डोई कह लें या कुंडा कह लें, इनको क्या कहेंगे अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या कहा जाए। और
ये भी छोटे छोटे जो बर्तन कह लीजिए, छोटे छोटे बर्तन हैं, चम्मच कह लें, ये सिप्पा लग रहा है मुझे तो कि जिसके साथ चावल वगैरह हिलाए जाते हैं। और ये प्याले जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है, और ये सराही और वो सब चीज़ें जो आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जाम को नोश करने के लिए ये चेक करें आप, उनके शशके हैं ये सब बर्तन जो आज हमारे घर में भी मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो लोग हमसे कुछ कदम पीछे थे, बल्कि वो हमसे भी कोई 4 कदम आगे ही थे, क्योंकि आज हमारे पास क्या चीज़ है जो हम नहीं बना सकते, लेकिन उन लोगों के पास क्या वसाइल थे, लिमिटेड वसाइल होने के बावजूद उन्होंने ये सब कुछ बनाया। और अभी ये मूर्तियाँ पड़ी हैं यहाँ पर। अभी ये जो पत्थर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आरामी ज़ुबान के अंदर लिखा गया है। आरामी ज़ुबान जो कि उस वक़्त की जदीद तरीन ज़ुबान समझी जाती थी, जैसा कि आज हम लोग इंग्लिश को समझते हैं। और ये 3री सदी क़ब्ल मसीह के शुरू के अंदर लिखी गई तहरीर है। तो जी यहाँ तक जो म्यूज़ियम के अंदर का हिस्सा था वो हुआ मुकम्मल। अब चलते हैं बाहर की तरफ। दरवाज़े पे जब आप बाहर वापस आएँ तो बाहर जाने से पहले ही दरवाज़े की बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको ये सब चीज़ें पड़ी हुई नज़र आएंगी। बेसिकली ये सब वो चीज़ें हैं जो सर जॉन मार्शल, जिन्होंने इस जगह की या इस टेक्सला की खुदाई वगैरह की सन 1913 से लेकर सन 1934 तक, तो ये उनके जो दफ्तरी इस्तेमाल की चीज़ें थी वो पड़ी हैं। और उसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड पे ये एक पत्थर का मुजस्मा है। तो ख़वातीनो हज़रात, अभी हम लोग मौजूद हैं टेक्सला म्यूज़ियम में। बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो उनकी इबादत की चीज़ें थी या जो उस वक़्त के लोग इस्तेमाल करते थे चीज़ें, बर्तन और जो भी इस तरह का सामान था, वो सारा इधर म्यूज़ियम में हमने देखा। तो आज है भी जुम्मा, दूसरा रोज़ा है आज रमज़ानुल मुबारक का। तो चलें देखते हैं, मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए चलते हैं फिर। तो ख़वातीनो हज़रात, ये जो आप बेल देख रहे हैं, ये घंटी, ये इसको अमन की घंटी कहा जाता है। पता नहीं क्यों कहा जाता है, लेकिन शायद ये अमन कायम करने के लिए बजाई जाती थी या जंग में, पता नहीं कहाँ पे बजाई जाती थी, लेकिन अमन की घंटी इसको कहा जाता है। और इसके साथ टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर ये एक पेड़ की शाख है जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था। बेसिकली ये बुद्धिज़्म के मानने वाले जो हैं उनका मुतबर्रिक दरख्त कह लें, या जिस दरख्त के नीचे महात्मा बुद्धा ने निर्वाण हासिल किया था, तो ये उसी दरख्त की असल जो मेन दरख्त है उसी की ये शाख है, यहाँ पे लगाई गई है। फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे वो लेके आए थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाद में इसको इस जगह पे आके लगाया।